अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ईद मुबारक भाई। आपको भी ईद मुबारक जाकिर भाई। हाँ तो सर मैं ईद पूरा सोने में निकल गया, भिवंडी में रहता हूँ ना, मैं बताया था। जी जी जी। हाँ एकदम कड़क धूप है, उसमें पानी भी नहीं मिला हम लोग को। रात में एंड टाइम पे पानी मिला और सुबह में टैंकर आया था तो वो टाइम पे हम लोग थे नहीं तो पानी नहीं मिला मतलब समझा नहीं मैं। अरे इधर पानी ना हफ्ते में एक दिन में 3 महीने से ना पानी, एक हफ्ते में एक दिन मिलता सनीचर से। भिवंडी में? हाँ भिवंडी में अपना एक इस्लामपुरा जगह है, हाँ। बस्ती बोलते हैं, यानी बाजार का एरिया है, मार्केट का एरिया है। कौन है वहाँ का नेताजी? नेता तो कोई शिवसेना का है। शिवसेना का। मेरा भारत। अरे इधर पे ना मेरे ख्याल से ना कुछ भिवंडी बहुत बड़ा है, कुछ 11 MLA 11 कारपोरेटर ऐसे कुछ लगते हैं। तो इधर का वो भी है, मैं तुमको बताया था अपना रईस शेख जो उधर का MLA वो नहीं था, मुझको नहीं इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ बाइकल्ले का रईस शेख कुछ भी नहीं है, ना MLA ना कारपोरेटर है, सिर्फ उसने ना ये सब ना रिश्वत खा के रबर वाले से सब काम कराया उसने। कौन? रईस शेख ने? रईस शेख ने, हाँ। और इधर का खासदार है वो, अगर वो चाहे मुसलमान का सपोर्ट कर रहे तो ये सपोर्ट करे ना। पानी की लाइन नहीं है पूरे मोहल्ले में यहाँ पे। मेरा भारत महान, 100 में से 110 नेता बेईमान। वो तो हकीकत है यार, वो कैसे हो सकता है। देखो हमारे को तो तुम्हारे मुल्लों ने लूटा और किसी के बाप में कहाँ दम था। सही बात, समझ रहे? अरे यही तो बात, तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता है। मैं ये बहुत लोग हमसे पूछते ना भाई तुमको इतना नॉलेज कहाँ से आया इस्लाम का। मैं बोला भाई मेरी जिंदगी में ना, जब मेरे जिंदगी में जब बाथरूम साफ करने का मेरे दिन आया ना, समाज ने जो मेरे वो दिया, समाज जो गरीबी ने मेरे को बाथरूम साफ करने का दिन दिखाया ना, मेरे को बाथरूम साफ करने के बाद में ऑटोमेटिकली मेरे को समझ में आया कि कौन है मेरा रब, जिसने मेरे को बाथरूम साफ करने के लिए मजबूर कर दिया गरीबी में। अरे ये सीन मेरे साथ हुआ था। मैं अंधेरी जॉब में गया था तो बोले भाई 10वीं फेल हो ना आप, 10वीं फेल हो तो बस यही कहा, बाद तुम बिल्डिंग की कांच पोछो और गार्डन में पत्ता काटो, के पत्ते वो काटो और चाय लाओ और बाथरूम साफ करो। तो ये काम हमको मिला था, कांच साफ करने का, पोछा पाछी करने का। समझ रहे? कंप्यूटर इंजीनियर मैं डिप्लोमा किया हूँ माशाल्लाह। कंप्यूटर सीखा हूँ मैं। कंप्यूटर मैं सन 95 में सीखा हूँ कंप्यूटर है। और जब काम ढूंढने गया तो मेरे को ये काम मिल रहा था, वो IT डिपार्टमेंट में। IT डिपार्टमेंट में जब काम देखने गया तो काम मेरे को यही मिल रहा था। वो भी रिसेप्शन का नहीं कि चलो हाँ बैठो, क्या नाम आपका, साहब को फोन करके बोलता हूँ, वो काम भी नहीं, ये वाला काम बाथरूम पोछो। तो फिर मैंने भागा किसी प्राइवेट दुकान पे जाकर काम करता हूँ, कंपनी लेवल पे काम नहीं कर सकते थे। तो फिर प्राइवेट दुकान पे मैंने काम करना चालू किया। भाई देखो हम तो 9th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट है बाई चॉइस। हाँ वो तो, अरे तो वो तो बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद में टीचर बन गए बाई चॉइस। समझ रहे? हाँ समझ गया। और अब मौलाना नंबर 3 बन गए। पूरी हकीकत तो तुम सब अपना यूट्यूब पे बता ही दिए हो। वो बार बार इसलिए बताना पड़ता है ना, सामने वाला कहीं देखा ना हो तो। हाँ तो समझेगा नहीं ना कि मैं कौन हूँ। मैं तुमसे यही पे मैं वो करता हूँ कि भाई तुम है ना, अभी तक है ना तुम है ना वो नहीं चेंज किया। मैं तुमको शुरू में बताया था कि अपना नाम चेंज मत करना। नहीं नाम क्यों चेंज करूंगा, मेरे को किसके बाप का डर है। मेरा प्लम्बर था ना, उसने ना अपना नाम अब्दुल्ला रखा, तो कैसे पता चलेगा कि इस्लाम के बारे में तुमको नॉलेज मिली, तुमने इस्लाम कबूल किया, क्यों कबूल किया, किसने तुमको बहकाया भड़काया, क्यों। वो बस ये ना वो कलकत्ता से आया था, मदनपुरे में रहने लगा। देखो कैसा है यहाँ पर है ना, यहाँ पर इंडिया में तो किसी को धर्म के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है? मालूम नहीं, सही बात है। और अगर किसी को मालूम है तो वो सिर्फ मौलाना और पंडित को मालूम है। पंडित को तो हम कुछ नहीं समझते। मौलाना तुम्हारा इलियास शरफुद्दीन है ना, जिसने 1500 से ज्यादा डिबेट्स लड़े, हमारे से एक डिबेट भी नहीं जीत सकता। वो एक डिबेट भी नहीं जीत सकता और हम उसको बोल रहे हैं कि वो सऊदी परस्त है, तौहीद परस्त नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, मौलानाओं को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं राकेश हूँ और राकेश का मतलब चांद होता है। एक चीज और भी खुल के बोलना, जैसे तुम बोलते हो, तुमने पूरी हकीकत बताया कि कैसे क्या वो तो उसको भी बताना चाहिए ना। तो मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुरान से सीख रहा हूँ। कुरान ऐसी किताब है। जुमा के दिन है ना, जुमा वाले दिन चांद रात से पहले मैं
अभी एक आया था मेरे पास, तो मैं बोला भाई तुमको है ना अगर कुछ अगर जानना है समझना है, ये वो भी बताया, मैं दलित समाज से हूँ। तो मैं बोला भाई तुमको कुछ समझना जानना है तो ये यूट्यूब पे जाके राकेश कनौजिया को सर्च करो, हम्म तो आपको सब पता नॉलेज लगेगा तुम क्या कैसे। ये कौम जो है ना पढ़ी लिखी कौम है, मगर लोग अभी तक का ना सही अपना ये एक्चुअल में क्या हो गया है, हाँ। दज्जाल जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर है ना सबको ब्रेन वॉश कर देगा। अरे मौलाना भी नहीं बचेगा। अरे वो तो कायदे की बात है, तो तुमने लिखा हुआ है। समझ रहे, दज्जाल जो है जहन्नम की आग वो मौलाना आलिम से फूकी जाएगी। खाली मोमिन उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, नहीं नहीं, ओनली मोमिन। समझ रहे आप? वो है आलिमों से फूकी जाएगी। मैं किसकी बात कर रहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? आलिम गया तेल लेने के लिए, क्योंकि लिए आज के डेट में जो तुम्हारा नंबर 1 आलिम इलियास शरफुद्दीन वही गलत है। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा डिबेट पे जो दिखता है वो बिकता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे अल्लाह को मेरे रसूल को किसी ने गाली दिया और इलियास शरफुद्दीन तू है वो सबसे बड़ा गुनहगार जिसके वजह से अल्लाह रसूल को गाली मिल रही है। तू सऊदी परस्त, तू पूरा खुल के क्यों नहीं बता रहा है? 1400 डिबेट किया है, एक भी डिबेट में तूने दज्जाल का नाम लिया? नहीं। एक भी डिबेट में तूने याजूज माजूज का जिक्र किया? नहीं। एक भी बार तूने सूरह अंबिया के अंदर वो ताकत जिसको कोई नहीं शिकस्त दे सकता उसके बारे में जिक्र किया क्या, जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, याजूज माजूज? उसकी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी और याजूज माजूज कोई और नहीं है। कुरान कह रहा है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हाँ वही है। तुम्हारे मस्जिद में कौन आता है अजान बंद कराने? वर्दी वाला। वर्दी वाला। तो ये वर्दी वाला जब से आया ना तब से इसने शरीयत नाम की चीज, धर्म नाम की चीज, चाहे फिर वो हिंदू धर्म हो या मुसलमानों का धर्म हो, किसी धर्म को नहीं छोड़ा। सब सारे धर्म को डस्टबिन में डाल दिया है। और सेक्युलरिज्म तुम्हारा धर्म है, मतलब जो धर्म नहीं है उसको भी धर्म मानो, इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। सारे धर्मों को अपना धर्म मानो। मेरा धर्म मोहम्मद रसूलुल्लाह का धर्म है और कोई धर्म को मैं धर्म समझता ही नहीं हूँ। समझ में आया मेरा क्या कहना है? आपके जो सऊदी परस्त इलियास शरफुद्दीन जो 1500 से ज्यादा डिबेट लड़े ना, इस हराम के पिल्ले से हम चैलेंज कर करके थक गए हैं। तुम मुसलमानों को शौक नहीं है अल्लाह के रसूल का दीदार करने का, अल्लाह का दीदार करने का। ये जो SRA का प्लान है ना, ये गोरों का प्लान है, दज्जाल का प्लान है, हर इंसान को मुर्गी की तरह पिंजरे में डालने का। इसको बोलते डेवलपमेंट। नहीं, तुम जो बात बोलते हो ना भाई, वो उससे आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है, फिर सोचता है वो कि हाँ ये। अरे हमें तो गोरों ने लूटा, तुम्हारे 2 टके के मुल्लों में कहाँ दम था? गोरों ने लूटा। गोरों ने लूटा। और इसके बारे में अगर हमको कुरान, अल्लाह ताला हमको तौफीक नहीं देता ना तो हमको जिंदगी भर कयामत तक नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है, मोदी जी अच्छा है जो बुरा है, कौन से नेता को सपोर्ट करने का, कौन से नेता से दूर रहने का। ये सब हमको महादेव का कुरान बताता है। महादेव को किसी ने देखा है क्या? नहीं। अल्लाह ही मेरा महादेव है। महादेव है। अब तुम्हारे सऊदी परस लोग है ना बीच में आके फतवा दे देते हैं ये गुमराह है, ये मुशरिक है, ये बिद्दती है ना, ये है। अल्लाह के बहुत सारे नाम है उसमें, अब उसमें वो भी है तो इसको क्या पता? अरे मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। रब्बुल आलमीन को महादेव बोलता हूँ, महादेव बोलता हूँ, महादेव बोलता हूँ। देव तो बहुत है, प्लस नहीं है। देखो चाचा तो बहुत है हमारे, लेकिन बाप एक ही है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो चाचाओं को भी रिस्पेक्ट देता हूँ मैं। अब चाचा कौन है? चाचा कौन है? जो भगवान पे पब्लिक देवी देवता पब्लिक के आंग में आ जाती ना, ये चाचा है। ये छोटा मोटा काम कर सकता है लेकिन सुप्रीम काम सिर्फ महादेव कर सकता है जिसका नाम अल्लाह है। अल्लाह। समझे? हाँ समझ गया भाई। मगर जिंदा होना चाहिए ना तुम्हारा चाचा, तुम्हारा चाचा जिंदा होना चाहिए। वो जो तुम्हारा रब है ना वो कभी मरता नहीं है। वला सीनतु वला नौम, उसको तो नींद तो बहुत दूर की बात है, ऊँग भी नहीं आती है। तो मौत कहाँ से आएगी?
जब कुछ नहीं था तू ही था, तू ही था, तू ही था, तू ही था। कौन था? महादेव, अल्लाह। महादेव। जब कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तू ही था। वही था महादेव। समझ में आ रहा है? वो हम्म। देख रहा है ना। तुम्हारे मौलाना को टाइम ही नहीं मालूम है कौन सा चल रहा है। खाली सही बात है। जमाने को गाली दे रहे लोग, जमाना बहुत बुरा है, जमाना बहुत बुरा है। जमाना तो अल्लाह वैसे है। ही है। जमाना वही तो है, अल्लाह टाइम है। भी वही है, अल्लाह सूरज बोलता भी है वही है। जमाना मैं हूँ, तुम मेरे को गाली देते हो। और जमाना जमाना बुरा वही है, नहीं है, टाइम भी वही वक्त है, बुरा सूरज भी चल वही रहा है, है। बादल भी वही है। जमाना बुरा नहीं है, जमाना अल्लाह है। वक्त बुरा चल रहा है। वक्त क्या चल रहा है, टाइम क्या हो रहा है, तुम्हारे मौलाना को नहीं पता है। अगर इस्लाम के अंदर तुम्हारे मौलाना को टाइम नहीं पता ना, तो राकेश एक्स आया है, बाथरूम साफ कर करके इस्लाम समझ कर आया है। समझ में आया? हाँ भाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बहुत बड़ी गलती हुई, और वो ये गलती है कि उन्होंने इस्लाम को मौलानाओं से समझा, अपने दिमाग से नहीं समझा, अपने दिल को साफ करके नहीं समझा। लोगों को देखा और बोला है भाई इन लोग का इस्लाम गलत है। ये अगर इस्लाम के आबादी में ला अंदर, रहे तो कहाँ से इस्लाम के फिरके अंदर इतने हैं तो क्या बोल इतने रहे हो? फिरके तो क्या वो इस्लाम के अंदर इतने ही फिरके तो किसको मैं कबूल करूँ। अरे इस्लाम में इतने फिर के तुम्हारे मौलाना ने बनाया। इस्लाम के हाँ। अंदर कुरान जो कहता है वो कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरको फिरको में ना बंटो। तो कुरान की आयत का इनकार तो तुम्हारे शिया सुन्नी वहां भी नहीं इनकार किया है। वही हम बाबा साहब को मोहम्मदी कंफ्यूज है। कर दिए। बाबा साहब को कंफ्यूज कर दिए एक्चुअल कि में तुम क्या क्या है बनना ना, चाहते हो। पूरा जो माजरा है ना, इस्लाम का जो पूरा नॉलेज है ना, वो तुम्हारे एक जमात अहले हदीस जमात में जाके सिमट गया। तुम्हारे जमात में सुन्नी जमात हक पर है, और सुन्नी जमात के अंदर भी बहुत सारे फिरके हैं, उसमें अहले हदीस हक पर है। समझ में आ गया? हाँ भाई। शिया नहीं, सुन्नी जमात हक पे है, और सुन्नियों के अंदर सबसे हक पर कौन है? अहले हदीस। पहले हदीस। मगर इन लोग भी ज्यादा हक पे नहीं है, इनको अपने हक पर रहने का घमंड हो गया है। समझ में आ रहा है? हाँ भाई। हाँ, हमारे पास बहुत नॉलेज है। जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है उसको घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड आ जाएगा तो फिर उसका काम हो जाएगा। समझ रहे? ये सूरह कहफ के अंदर है, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, दोनों का झगड़ा होता है। एक गरीब आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है, अमीर आदमी अपने धन दौलत पर, अपनी ताकत पर भरोसा करता है। समझे? वो सूरह कहफ के अंदर है, और सूरह कहफ किधर है? कुरान के अंदर है। और कुरान क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की निशानी। समझ में आया? हमने बाबा साहब अम्बेडकर को देख लिया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर से बेहतरीन अगर कोई हमें लगा ना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। और कोई किसी को भाव नहीं देते हम, पैरों की धूल है हमारी। हमसे ज्यादा नॉलेज इंडिया में किसी के पास नहीं है तो वो मौलानाओं के पास है, और मौलाना हमसे हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए फटती है उनकी। समझे आप? हाँ। ईद में रमजान के रोजे रखने से तुम जन्नत में नहीं जाओगे, नमाज पढ़ने से जन्नत में नहीं जाओगे। तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम्हारा अकीदा सहाबा इकराम जैसा है क्या? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ऐसा है क्या? रखते एक दूसरे की एक दूसरे, अरे शिया सुन्नी वहां भी ये दज्जाली फितने हैं। ये तुम्हारे फितनेबाज लोगों ने लाउड स्पीकर का मिसयूज करके राज ठाकरे को शेर बना दिया, चूहे को। समझे? तो तुम लोग इस्लाम के अंदर आके अगर फसाद मचाओगे तो बाहर वाले से काम लेगा ना अल्लाह। तो राज ठाकरे को खलीफा बनाया ना अल्लाह ने अपना। लाउड स्पीकर के बोंगे उतरवा दो, अल्लाह चाहता है ना। तुम्हारे मौलाना, तुम्हारी भीड़, तुम्हारे जो शिया सुन्नी वहां भी, वो क्या चाहती है वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहता है वो होगा। अच्छा भाई सुनो ना, वो सब बताया था अपना बिल्डिंग का काम आगरा चल रहा था। भाई मेरे को है ना तुम्हारे यहाँ पे बुलाओ, तुम्हारे मौलाना लोग है ना, ये सबसे बड़े जिम्मेदार है अगर तुम्हारे यहाँ पे किसी बिल्डर ने आके कब्जा करके तुमको रोड पे बिठा दिया तो। कहीं पे भी झोपड़पट्टी के अंदर जो एसआरए का प्लानिंग चल रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि झोपड़पट्टी के अंदर गुर्बत है, और गुर्बत में ही इस्लाम है। नहीं वो झोपड़पट्टी नहीं, अपना ये 3 माले की बैठी चाल है। 3 माले की बैटरी चाल है, 100 साल की पुरानी बिल्डिंग है वो। हाँ वो 100 साल की पुरानी बिल्डिंग। हाँ तो 100 साल की पुरानी बिल्डिंग है, तो उसको रिनोवेशन करने की बात कर रहा है ना वो। हाँ तो रिनोवेशन से पहले हमको
भाड़ा वाड़ा नहीं चाहिए 1 साल 2 साल 3 साल का, हमको शिफ्टिंग चाहिए। 15। शिफ्टिंग चाहिए, और शिफ्टिंग वाला रूम भी है ना अच्छा खासा रहना चाहिए। जब तक तुम हमको बना के नहीं दोगे हम उसी शिफ्टिंग में रहेंगे। शिफ्टिंग कहाँ दे रहा मालूम? माहौल गाँव में। हाँ तो वो लंबापुर दे रहा है तो नहीं जानेगा हमको। तो मगर ना आधे लोग जो है ना पैसे सब ना धांधली से सब ना खाली कर दिए। बिल्डर ने हाँ सबको देखो, इक्का दुक्का भाड़ा दे तुम्हारे दे के खाली बिल्डिंग करा के दिया। अंदर है ना, 2 जो ग्रुप बना हुआ है। पब्लिक है ना, हाँ हाँ। आधी पब्लिक दज्जाल के ग्रुप में है, आधी पब्लिक इंसानियत अल्लाह की तरफ है। हम्म। समझे? दज्जाल के टीम में बिल्डर है। भाई जो मैं अभी जैसा तुम वो करो ना बयान करो, तो उसी तरह मैं एक क्लिप देता हूँ मेरे मेरे भाई की, तो क्लिप को डाल के ऐसा बता, ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या आप? अरे तो भाई आज मैं देखने कुछ वाले नहीं बोल बहुत लोग सकता, मेरे को पैसा चाहिए। मेरा जो नॉलेज है ना, मैंने कोई ऐसा ही हवा में उड़ के नहीं लेकर आया। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। तो मेरे को तुम लोग पालोगे क्या? नहीं पालोगे ना। तो मैं अपना नॉलेज बेचता हूँ, और उसके जरिए से ना लोगों को है ना, कम से कम उनके पास में जो अंधेरे में उनको उजाले में लेकर तो आऊँ। उजाले में लाने के बाद में तुमको ही करने का, जो कुछ भी करने का है। मैं कोई भूख हड़ताल पे नहीं बैठने वाला तुमको घर नहीं मिल रहा तो। समझ में आ नहीं, रहा सही है? बात है, सही बात तुम्हारे है। मौलाना लोग की जो गलती है वो गलती में सही कर सकता हूँ, सुधार सकता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने मौलानाओं के पीछे तुमको रहने के लिए बोला है। वो मौलाना तुम्हारे शिया सुन्नी वहाबी बन गए, कुरान के इनकारी बन गए, तो क्या घंटा उन लोग की बात तुमको समझ में आएगी? और तुम उनके पास इल्म ही नहीं है तो क्या समझ में आएगा? हाँ सही बात है। ये जो एसआरए का प्लानिंग हाँ, है, उन लोग के पास जरा भी आदमी नहीं है क्या? कौन बूढ़ा कौन ये सही, एसआरए का जो प्लानिंग है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान से मैं नॉलेज लेके देता हूँ। कोई भी सवाल हो तुम्हारा तो मेरे पास जवाब है ना। तो मेरे पास में कोई किताब का नॉलेज होगा ना, मेरे पास कुरान की किताब का नॉलेज है। ठीक है? दुनियावी किताब का नॉलेज नहीं है मेरे पास। जो कुरान है ना, वो कुरान कह रहा है तुम्हारा खुला दुश्मन शैतान है, और शैतान के बेटे का नाम दज्जाल है, जो पूरी दुनिया को आखिरी जमाने में गुमराह कर देगा। आखिरी जमाना यही है जब औरतें कपड़ा पहनेगी और बढ़ाना रहेगी, नंगी रहेगी। कपड़ा पहनी है मगर नंगी है। समझ में आ रहा है? ये दौर आखिरी जमाना है जब अरब के अंदर जाहिल लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना के घमंड करेगी, पकड़ करेगी। समझ में आया? आखिरी जमाने का निशानी बताया मेरे रसूल ने। उस दौर में शैतान का बेटा, चरवा लोग जो है ऊंची ऊंची इमारतों में रहेंगे। ये जो अरबी लोग है, जो चरवा लोग भेड़ बकरी चरवाहा ना, ये लोग चरवाहा थे ना अरबी लोग। लोग भेड़ बकरी जो चलाते थे वो ऊंचे ऊंचे मकानों में रहेंगे, ऊंची ऊंची मकान बना कर रहेंगे। हाँ बनाकर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर है ना कंपटीशन करेंगे। तो अभी सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है? अरब वाले की। अरब वाले की। खलीफा, बुर्ज खलीफा। तो ये तुमको समझ में नहीं आता है? ये सब निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को सवाल का जवाब दिया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में आए थे, वो भी कब? दीन मुकम्मल हो जाने के बाद। दीन जब मुकम्मल हो गया तो उसके बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों आए? हम जैसे होशियार, सच्चे, ईमानदार लोगों को समझ में आए कि भैया निशानी क्या है। अल्लाह के रसूल तो रहेंगे नहीं, तो हमको बताया कौन? मौलाना। तो मौलाना भी नहीं है आज के डेट में। अब कौन बताएगा? कुरान बताएगा। समझ में आया? तो तुम्हारा जो इलियास शरफुद्दीन है, जो इतना घमंड में फकर में अपने आप को अहले हदीस बोलता है ना, अहले हदीस साहबा इकराम है, जिसे सुन्नी भी कह सकते। समझ में आया? उनसे बेहतरीन तबलीगी कोई नहीं है। इलियास शरफुद्दीन को कहो तबलीग करने से पहले, गैर मुसलमानों के धर्म पे उंगली उठाने से पहले अपनी किताब में झांक ले एक बार ढंग से। आजा मैं देखो झकवाता हूँ। सही बात है भाई। तो इतने फसाद मत फैलाओ। आधा नॉलेज ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है इलियास शरफुद्दीन। नहीं मैं देखा मैं उसको भी देखा। वो बहुत यानी मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं पागल हूँ, घमंडी हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ। तो कम से कम एक बार डिबेट में आके साबित तो करो पब्लिक को कि हाँ हम पागल है, घमंडी है।
हमारे पास कोई इल्म नहीं है, ठीक है। ये कागज का पैसा तुम्हारे माँ बाप ने हलाल कर दिया, तुम्हारे मौलाना ने हलाल कर दिया, मेरे रसूल ने तो इसको हराम किया है रे। समझ में आया? सब पॉइंट वाली बात रहती भाई आपकी। ये पैसा ही तो सब कुछ है ना। सब पॉइंट वाली बात है। अरे भाई, ये पैसे के लिए ही तो बिल्डर के पास में चाटुकारिता तुम्हारे बिल्डिंग वाले कर रहे हैं ना, दलाली, जो चले गए घर छोड़ के। तो भैया, वजह में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यहूदी भी ना शर्माता है तुम मुसलमानों की हरामखोरी को देखकर। ये तो हमसे एक कदम आगे निकल गए हैं। यहूदी तुमको देख के शर्माता है मुसलमानों, तभी तो तुम काटे जा रहे हो 7-8 साल से, बहुत ज्यादा स्पीड में। 70 साल से काटे जा रहे हो तुम, जब से याजूज माजूज खोल गए हैं। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान बोल रहा है। ढूंढ के बताओगा। अरे इलियास शरफुद्दीन को चैलेंज कर रहा हो, किसी पुलिस को नहीं चैलेंज कर रहा जिसको घंटा पढ़ने भी नहीं आता कुछ। सही बात है। नॉलेज की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, नॉलेज की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। इंडिया में चूतिए लोग बॉलीवुड के अंदर जो अपने आप को हीरो समझते हैं और हमारी पब्लिक उनको हीरो समझती है, रियल लाइफ हीरो। ये सब जीरो, चमड़ी चोर, एक नंबर के सूदखोर, हरामखोर। अपनी अम्मा को गोद में बिठा लेंगे अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो। समझ में आ रहा है? ऐसे नीच लोग कहते हैं हिंदी नंबर 1 लैंग्वेज है, और नीचे लिखते जन गण मन। वो बैल गुटखा खोर अजय देवगन को बोलो, जन गण मन लिखने वाला जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर, उसने बंगाली में लिखा है, ये हिंदी में नहीं लिखा है। ये नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है, ये बंगाली भाषा है। समझ में आया? हिंदी नहीं है। वो चूतिए लोग हिंदी पहला आया है, तमिल बाद में आया है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज। अबे नॉलेज लो, नॉलेज। कोई भी लैंग्वेज से तुमको नॉलेज लेने का है। अच्छा ये बताओ, सारे धर्म की बैंड बजी पड़ी है, सब इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये याजूज माजूज का लैंग्वेज है, दज्जाली लैंग्वेज है। क्या कोई मसले के मकसद सब इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। अरे तुम्हारे मौलाना लोग है ना, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते और अपने बच्चे को ना दज्जाल के स्कूल में भेजते इंग्लिश सीखने के लिए, ताकि दुनिया में इज्जत मिले। समझ में आया? दिमाग पे कैसा तुम्हारे ब्रेन वॉश कर दिया है दज्जाली फितने ने। स्कूल भेजोगे तो इज्जत मिलेगी, मदरसे भेजोगे तो जहन्नम मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए रेशो कम हो गया है। मदरसे में जाने वाले पहले बच्चे लोग बहुत ज्यादा थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। अब स्कूल जाने वाले पॉपुलेशन ज्यादा है। स्कूल जा रहे तो क्या बन जा रहे? मॉडर्न, वेस्टर्न, सेक्युलर, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंसान। देयर इज नो गॉड। सबसे पहले क्या बोलता है? देयर इज नो गॉड, एवरीथिंग इज इन योर माइंड, एवरीथिंग इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ऐसा है क्या? मतलब 2 किताब ज्यादा पढ़ लिए, थोड़ा सा एरोप्लेन बना दिए, कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल बना दिए, तो तुम ही बाप बनोगे क्या? तुम इतना ज्ञानी हो तो आओ ना हमारे सामने। तुम पढ़े लिखे जाहिल लोग इतने बड़े ज्ञानी हो तो आओ ना हमारे सामने। इलियास शरफुद्दीन तो हमारे पैरों की धूल भी नहीं है। तुम आओ, तुम सबसे बड़े खतरनाक लोग हो। कौन? मॉडर्न, वेस्टर्न, इंग्लिश बोलने वाले। इलियास शरफुद्दीन का घंटा आएगा हमारे सामने? इलियास शरफुद्दीन सबसे बड़ा गुनहगार है मेरे इंडिया का। नॉलेज रखता है मगर देता नहीं है, और देता है तो आधा अधूरा देता है। और पटेली में बोलता है 1,500 से ज्यादा हमने डिबेट लड़ा है, एक भी अल्हम्दुलिल्लाह हारे नहीं है। अबे हारने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी होता है। इंसान को आग से बचाने के लिए होता है। मौलाना काय के लिए होता है? आग से बचाने के लिए होता है। जाओ वारिसुल अंबिया, तुम नहीं हो इलियास शरफुद्दीन। समझ रहे हो तुम? ये जो बिल्डिंग बना कर तुम लोगों को जो चिकनी एकदम मस्त चीज दिखा रहे हो, तुमको बिल्डिंग फ्लैट बहुत पॉश लगता है और झोपड़पट्टी बहुत खराब लगता है।
तो ये झोपड़पट्टी के अंदर इस्लाम है और इसी झोपड़पट्टी को मिटा कर है ना तुमको मुर्गी के पिंजरे में अकेले अकेले भरना चाहता है, ताकि है ना कोई इस्लाम के करीब भी ना जा पाए। समझे? बिल्डिंग होता है ना तो खड़े खड़े सब हो जाते हैं, और झोपड़पट्टी में सब पड़े पड़े रहते हैं। समझ में आया? हाँ भाई। ये सब प्लानिंग है याजूज माजूज की, जब भूकंप आए तो सब मर जाए। समझ में आया? और बोलेगे ये है ना अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग है। अबे नकली सीमेंट है, नकली रेती है और नकली आर्किटेक्चर है, नकली इंजीनियर है, सब करप्ट लोग है। याजूज माजूज का मतलब करप्ट लोग, आदम की औलाद है। ये तुम्हारे मौलाना लोग बताए नहीं कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, अब हो गया है मुसलमानों तुम्हारा जीना हराम। ठीक है? चश्मे मुस्लिम, अगर दिल है तुम्हारा मुस्लिम तो देख लो तफसीर हर्फ यंसिलून। यंसिलून कुरान में है और कहीं नहीं है। तो आओ ना, मैं तुमको बताता हूँ ना कहाँ लिखा कहाँ नहीं लिखा है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 95 96 पढ़ के देखो ना, याजूज माजूज खुल गया, उसमें अल्लाह ताला बता रहा है। इलियास शरफुद्दीन नहीं बताएगा तो क्या हमको पता नहीं चलेगा? 1500 डिबेट हो गया, एक भी डिबेट में याजूज माजूज का जिक्र नहीं किया, जो कि मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड है। ये गोरे लोग, जिन लोगों ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था, पूरी दुनिया पे तो इस्लाम ने कभी कब्जा नहीं किया है। समझे? पूरी दुनिया पे किसने कब्जा किया? याजूज माजूज। समझे? याजूज माजूज से कोई जीत नहीं सकता। उन लोग के पास में है ना न्यूक्लियर बॉम्ब है, एयर फाइटर है, सब कुछ उन लोग के पास में। पहले एटम बॉम्ब से उन लोग ने चाइना जापान को है ना हिला डाला, अब वहीं पे है ना ब्रेन वॉश कर रहे सबको। ये सब लैंग्वेज अलग अलग है। अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। और हम कह रहे हैं उससे भी बेहतरीन लैंग्वेज कौन सी है? अरबी है। सबसे बेहतरीन लैंग्वेज कौन सी है? अरबी है। अरबी का लिंक है, अरबी का लिंक है जमीन से लेकर महादेव तक। बाकी किसी लैंग्वेज का लिंक नहीं है। समझ में आया? तो हमसे अगर कोई पूछेगा सबसे बेहतरीन लैंग्वेज कौन सी है, सबसे बेहतरीन लैंग्वेज वही होगी जिससे सबसे बेहतरीन नॉलेज मिले। समझे? तो सबसे बेहतरीन नॉलेज हमको अरबी लैंग्वेज से मिला, क्योंकि अरबी लैंग्वेज में कुरान है, और कुरान से बेहतरीन कोई किताब नहीं है। कोई माइकालाल अगर होगा चैलेंज करने वाला इंडिया के अंदर राकेश एक्स गरीबों के पीएम को, तो ही इज मोस्ट वेलकम। दरवाजा 24/7 खुला है हमको शिकस्त देने के लिए। ठीक है? हमको अल्लाह ताला ने ठोकर खिला खिला के इलियास शरफुद्दीन जैसे लोगों को शिकस्त देने का हुनर दिया है। तो इलियास शरफुद्दीन तुमको मालूम है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मालूम है। तो इलियास शरफुद्दीन छुपा क्यों रहा है? झूठा है। शिया सुन्नी सऊदी तीनों झूठे हैं। वो तो है ही है। समझे? कुरान के आयत के इनकारी है, बोलते कुरान और हदीस को फॉलो करो, अल्लाह रसूल को फॉलो करो। उसके बाद में बोला सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी फॉलो करो। हाँ? नहीं, वो सऊदी की तारीफ कर देता ना लास्ट में कर देता। अरे सऊदी वाले 3-3 फीट दूर खड़े रह के मेरे नबी की सुन्नत को ठुकरा कर अल्लाह के घर में नबी का सुन्नत का जनाजा निकाल कर गैरुल्लाह की बात मानकर, जो WHO बोलते हैं ना, WHO और UNO की बात का हुक्म का पालन करके इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये लोग मुशरिक है। कौन है लोग? सऊदी वाले मुशरिक है, जिन्होंने मेरे रसूल की रिसालत में WHO को और UNO को शरीक किया। मेरे नबी का हुक्म है कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर नमाज पढ़ो, बीच में शैतान को जगह मत दो। इन लोगों ने 3-3 फुट दूर खड़े रह के पता नहीं कितने शैतानों के लिए जगह बनाई। हाँ, तो ये इलियास शरफुद्दीन इस पर बात नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज अगर तौहीद के बाद में कुछ है तो वो नमाज है, और नमाज के ऊपर तुम ऐसा शिर्क करोगे, नबी की रिसालत में किसी को शरीक करोगे, तो मैं तुमको मुसलमान थोड़ी समझूंगा, मुशरिक समझूंगा। समझे? इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की है और मोमिन बंदों की है। मोमिन जाएगा जन्नत में, मुस्लिम नहीं जाएगा जन्नत में। शिया सुन्नी वहाबी मुस्लिम हो गए,
मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इलियास शरफुद्दीन एक नंबर का सऊदी परस्त है, इस बात का कोरे कागज पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, साइन दस्तखत के साथ में। अगर हम ये बात साबित ना कर पाए तो हमको तुम बड़े महफिल में सूली पे लटका देना। हम मोदी जी नहीं है जो बोल के पलट जाएंगे। हाँ, इधर गरीबों को दिन में पानी पीने के लिए नहीं मिलता, नहाने के लिए नहीं मिलता। वो भाई साहब है ना, दिन में 2-2 3-3 बार कपड़ा बदलते। अभी गए ना बाहर गाँव, वो बाहर जाते हैं ना तो समझ जाने का इंडिया में पप्पा नहीं है। जब स्कूल में क्लास टीचर नहीं रहता है क्लासरूम में ना, तो बच्चे मस्ती करते। तो मोदी जी बाहर है तो उसके बच्चे मस्ती करेंगे अभी, समझे। तो राजस्थान में हो गए दंगे, यही याजूज माजूज है जिनको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको गोदी मीडिया ने भड़का दिया। वो गोदी मीडिया नहीं, वो गोरी मीडिया है। कौन बताएगा कि गोदी मीडिया नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो गोरों का गुलाम है। तो वो मीडिया जो है वो मोदी जी के हुक्म से नहीं बल्कि गोरों के हुक्म से चल रही है। तो ये गोदी मीडिया नहीं है, गोरी मीडिया है। 1947 15 अगस्त को जो चूतिए लोग आजादी मना रहे थे, उन चूतिए लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1947 15 अगस्त को तुम परमानेंट गुलाम बन गए, समझे। मैं 1986 में पैदा हुआ, 92 में दंगे हुए, उसके बाद में मेरे को समझ में आया अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमको स्कूल में सिखाया जा रहा था ना। हिंदू मुस्लिम में दंगे होने के बाद में हमको सिखाया जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो लड़ा कौन? समझ में आया? जब हमको 7 साल की उम्र में अल्लामा इकबाल की पोइट्री सिखा रहे हैं, तो तुम इतने बड़े बड़े घोड़े लोग लड़ लिए, तुम क्या गू खा रहे? तो मीडिया तुमको लड़ा रही है। मीडिया गोरों की मीडिया है। 1947 के बाद में इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस ने जो लूटा तो मोदी जी ने बोला भैया देखो कांग्रेस ये लोग मुसलमानों की पार्टी है। अबे मुसलमानों की पार्टी कैसे हो गई बे? तो गोरों की पार्टी थी। झूठा, एक नंबर का मोदी झूठा है। हिंदुओं को खतरा है मोदी जी से, जिस तरीके से मुसलमानों को खतरा है शिया सुन्नी सऊदी से, समझा। हमें तो गोरों ने लूटा, तुम्हारे मुल्ले और मोदी में कहाँ दम था? हमारे सामने आओ ना नॉलेज की दुनिया में, टिक के दिखाओ ना 5 मिनट, सवाल का जवाब देके बताओ 5 मिनट में। आपको कयामत तक का वक्त दे रहा हूँ। मतलब आपके मौलाना ना, इन लोगों ने मेरी जान जला दिया है। देश के अंदर गरीबों की जिंदगी बर्बाद है। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, पुष्पा की जिंदगी में आ गई आंधी। अब बेचारा पुष्पा आतंकवादी बन गया है अपनी माँ को खुश करने के लिए। लगड़ा चोरी कर रहा है, जो बीच में आएगा उसको ठोक दे रहा है। नहीं, तुम्हारी हर एक बात का जो है ना वो रहता है ना, आदमी सोचता है। जैसे अभी तुम हीरा गोल्ड के बारे में जितना बताए ना, हीरा गोल्ड के बारे में हमने स्टार्टिंग में जो बोला था आज भी वही है। सारी चीज वही सब कम सही साबित हुई, एकदम सही। भाई कुरान के स्टूडेंट है, अल्लामा नहीं है। बस ऐसा लगा मुझे सोशल मीडिया पे लोगों को जरूरत है। सारा पैसा सब वो खा गई, पूरा पैसा, और ये सब अट्ठेबाजी जेल में अपने आप को डलवा के सारा पैसा ले ली। उसके बाद से नोटबंदी हो गई। क्या करने अट्ठेबाजी उसके बाद से। अरे तो कहाँ सुधरे तुम्हारे एले खबीज लोग? अभी तो आपा का बुर चाट रहे। उसके बाद से लॉकडाउन लगा दिया। पैसा तुम्हारे एले खबीज लोग सुधरे क्या? तुम्हारा जलालुद्दीन कासमी सुधरा क्या? जलालुद्दीन कासमी वो क्या बोलते, मुहद्दिस है आज का, अहले हदीसों का मुहद्दिस है। कहाँ है जलालुद्दीन कासमी? नहीं, मौलाना क्या नाम है उसका, अहले हदीस का, ये काला पानी का ही था। वो उसकी गारंटी लिया था उसने, तो उसकी वजह से ना बाइकल्ला वगैरह में ना उसकी गारंटी की वजह से लोग ने पैसा लगा दिया उसके। अरे भैया देखो, जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह से जंग किया। तुम्हारे मौलाना जंग भी कर रहे और गारंटी भी दे रहे जीतने की अल्लाह से। उसने ना तो नोहरा शेख की तारीफ कर दिया ना, तो लोग पैसा लगाना चालू कर दिया उसकी बात से। तो नोहरा शेख ने दिया होगा ना गांड वांड कुछ। अरे रंडाऊ लोग होती है जो अल्लाह से जंग करती है ना। सूदखोर लोग अल्लाह से जो जंग करे, रसूलुल्लाह से जंग करे, तो वो आलिमा नहीं हो सकती भाई। और अगर तुमको सूद समझ में नहीं आता है ना,
तो तुम्हारे अहले खबीस मौलाना लोग को मेरे पास भेजो। मैं उस टाइम पे मैं नहीं तुमको बात बोला था कि मैं ये काला पानी में तुमको बुलाना चाहता हूँ, तो फिर अरे खाली बुलाते हो तुम लोग, खाली बोल वचन हो तुम लोग, समझ रहे, बोल वचन। सुनो ना, अरे तो मैं सुना ना, यहाँ पे बात हुई ना जब मेरी, तो मेरे को इसने क्या बताया इसने, यार उसको मत बुलाना, उसने ना अपने ये मौलाना के बारे में बहुत गलत गलत बोला, खाली झगड़ा हो जाएगा। तो फिर हम लोग ने वो चीज को दफन कर दिया, तो उसको बुलाना नहीं, शायद बहुत झगड़ा हो जाएगा इधर। झगड़ा ही तो करने आता है तुम लोगों को, कटे हुए भी हो और बटे हुए भी हो, झगड़ा ही करने आता तुमको। सबर आता है, सबर है हमारे पास बहुत सबर है, इसलिए हमने ना इस्लाम में आने के बाद में बहुत गालियां खाई हैं गैरों की, लेकिन फिर भी इस्लाम छोड़ा नहीं, इसे कहते हैं सबर। समझे, सबर किसे बोलते हैं वो नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपनी चीज पे कायम हो, एकदम कायम हो माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, तुम अपनी चीज पे कायम हो। मैं अपनी चीज पर कायम हूँ, मैं सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच समझ कर बोलता हूँ, एक बार जो बोल दिया पलटूगा नहीं। तो आपने सोचने में मजबूर है तो उसने बोला कैसे, कितनी नॉलेज होने के बाद बोला, जब सोच के बोलता है ना तो उसके बाद फिर मालूम पड़ता है वो चीज सही है। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि ये जो कोरोना वायरस आया था ना, तो उसके अंदर अल्लाह कुछ हुक्म दे रहा है कि जब कोई फासिक और फाजिर आके तुमसे कहे कि कोरोना वायरस आया तो उस बात की तस्दीक कर लो। ठीक है, तो ठीक है, चाइना में आया ना तो मैं नहीं मानता हूँ, जब तक मेरे सेंटा क्रूज मुंबई के झोपड़पट्टी के अंदर लोग नहीं मरेंगे कोरोना वायरस से, तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो जबरदस्ती डर गए सारे लोग और बंद कर दिए पूरा मुंबई, पूरा इंडिया, राइट। मेरे झोपड़पट्टी में है ना आदमी है ना भाई, हर रोज नहीं नहा सकता है, जिसके पास में नल है वही नहा सकता है, ठीक है। तो फिर तो इतनी गंदगी, इतनी बीमारी है, कोरोना वायरस से सब मर जाना चाहिए ना, कोई भी नहीं मरा। इसका मतलब ये है, ये भिवंडी में जो है ना, इसके पास 5,000 भैंस है, इतना बड़ा सवेला चलता है, इतने उतने रईस लोग है, उसमें उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, उसका बड़ा भाई मर गया ये कोविड में अभी पिछले साल। मैं तुमको बताता हूँ, जाल बताता हूँ तुमको, WHO है ना, सुनो मेरी बात, ये जो लोग मरे ना, ये जो लोग मरे ना, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, आधी बात में समझ में आता है। तुम बोले कोविड में ये मर गया, वो मर गया, बाप मर गया, माँ मर गई, ये मर गया, ये लालची लोग है ना जो कुरान से दूर है, जो कुरान से दूर है, उन लोग को ना अपनी जिंदगी का बहुत खौफ होता है खो जाने का, जान चले जाए ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये लोग ना हॉस्पिटल भागते हैं, तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग इंतजार कर रहे हैं ना तुम्हारे मौत का। अरे WHO से 8 लाख रुपया मिलेगा, किधर से? WHO से। बॉडी तो देना ही नहीं है, WHO ने बोल दिया ना। हाँ तो फिर मर गए ना, मार डाला हमने, तुमको कैसे पता चलेगा हमने मारा? 8 लाख रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आ गया ना, समझ में आ रहा कुछ? हाँ समझ गया। अरे भैया डॉक्टर लोग बलात्कार करते हैं कि नहीं पेशेंट लोग का? हाँ कोई नई खबर है क्या? नहीं, पुरानी खबर है ना। मैं कह रहा हूँ खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर है तमाम, अब हो गया है इंसानों का जीना हराम। मैं राकेश एक्सू, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं हूँ सबसे पहले इंसान, और इंसान मैं तब बना जब मैंने कुरान को पढ़ा, समझे। उससे पहले हम आतंकवादी थे, फिलहाल अभी हमको लोग अली भाई बोलते हैं, ठीक है। हम गाली उसी को देते हैं जो हमारे अल्लाह रसूल के साथ में धोखेबाजी करता है, वरना हमको शौक नहीं है। हम बेशर्मी, बेहयाई, बदतमीजी, ये सब चीज से ना हम परहेज करते हैं, गाली गलौज से सब परहेज करते हैं, इसलिए इस्लाम कबूल किए। समझ में आया? तो ये सब चीज से परहेज करने वाले लोग के ना ग्रुप में आ गए, हमको आज मुसलमान कहते लोग, समझ में आया? तो यहाँ पर कैसा है ना, तुम्हारे मौलाना है इंजन, कौन है? इंजन। अब फुल रफ्तार में भागे जा रहे हो और इंजन के अंदर जो हेडलाइट होती है ना वो बंद है, ले और रात में चला रहे हो फुल स्पीड में, किधर जाना है कुछ समझ में आ रहा नहीं है, लाइट बंद है। तुम्हारी मिसाल भी बहुत अच्छी। बाकी बोगी में तो लाइट होती ही नहीं है,
तो सब पे ले जाएंगे अगर कुछ भी हुआ इंजन को। सही है। तो इंजन ने एक गलती किया हो तो बोगी भी सब जाएगा काम से, समझे। तो हम है ना मौलाना को रब बनाने वाले लोगों में से नहीं है। हमारा रब एक ही है जिसका नाम अल्लाह है। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। कबर में सबको अकेले अकेले जाना है। मौलाना किसी के कबर में आने वाला नहीं है और मौलाना की कबर में कोई आने वाला नहीं है। हाँ, तो मौलाना की बात सुनकर अगर तुम हमसे लड़ोगे तो तुम्हारे अंदर और एक जाहिल के अंदर कोई फर्क नहीं, समझे। वो जाहिल लोग जो हनुमान चालीसा चला रहे हैं मस्जिदों के सामने, वो भी एक जाहिल है। और जो हमको गैर मुसलमान समझकर हमसे जो लड़े, इस्लाम का दुश्मन हमको समझकर, वो भी जाहिल है। क्योंकि हम तुम्हारे मौलाना की भरी महफिल में लुंगी धो देते तो हमें धोबी, हमारा काम ही तुम्हारे लुंगी धोना, समझे। तो हम जो मौलाना बहुत पाक दामनी का बात करेगा तो उसकी लुंगी खोल के सरेआम धो देगा, ये तो हगा हुआ है, ये तो हगा हुआ है, ये इसको मस्जिद में लेने का ही नहीं है। हक क्या आ जाता है मस्जिद में बिना गांडो है। हाँ, वो उसका ऐसे कुछ रब्बानी करके नाम था, रब्बानी, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, ये सब सूदखोर लोग हैं। अल्लाह से जंग करके बैठे ले लोग, अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस जो बोलेगा मैं उससे जंग करूंगा। वही मुझको बताया गया ना भाई, मत बुलाना राकेश को। हम लोग ने उसका यूट्यूब तेल लेने गया, तेल लेने गया, मेरे को चाहिए नहीं। बहुत उसने ऐसा बोला है, या झगड़ा हो जाएगा, मत बुलाना। हाँ, तो वो रब्बानी है ना, वही फितनेबाज है जो बोला था बम से उड़ा दो इनकी दरगाहों को। क्या बोला था? बम से उड़ा दो इनकी दरगाह को। 2007 में पकड़ा गया था। एक साल यहाँ वहाँ घुमा है, वो नोएरा शेख ने बचाया। उसके बाद में नोएरा शेख तो करोड़पति बन गई, समझे। ये सब दिमाग रहता है बिजनेस वुमेन का, शैतानी माइंड, समझे। ये शैतानी माइंड हम लोग बहुत लगाए 22 साल से पहले। अभी अगर तुमको ट्रेनिंग लेने करेगा तो हमारे पास आना, हमको सिखाना नहीं शैतानी दिमाग कैसे लगाने का, ठीक है। ये हम बहुत लगाए जब हम काफिर थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, अल्लाह से नहीं डरते थे। अब अल्लाह से डरते हैं तो हम अहले हदीसों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम अहले हदीस जमात के चौकीदार है। अहले हदीस कौन है? सुन्नी जमात की सबसे सुप्रीम सुन्नी जमात, सुन्नी जमात की सबसे सुप्रीम सुन्नी जमात, जिसे हम वहाबी कहते हैं, 24 कहते हैं, अहले खबीस कहते हैं, गुस्ताखे रसूल कहते हैं, गैर मुकल्लिद कहते हैं। हाँ, ये सारा नाम बदनामी का उनको दिया गया है। सैयद मिराज रब्बानी उसी जमात से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जन्नत में चला जाएगा, समझ में आया। हाँ, अकीदा शिर्क से पाक होना चाहिए और तुम्हारा माल सूद से पाक होना चाहिए, ठीक है। वरना तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। जब इबादत ही कबूल नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है? हाँ, तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि देखो, घर तो सबका गया। गोरे लोगों ने झोपड़पट्टी फिर से बसाने का जो प्लानिंग बनाया ना, ये है गरीबों की बर्बादी। इसमें फायदा है बिल्डर का और एसआरए वालों का। ये मिली भगत रहेगी उनकी, और हो सकता है कि एक बार तुमने साइन करके दे दिया और तुमको उसने 2 साल का भाड़ा दे दिया तो तुम 20 साल तक उसके ऑफिस के चक्कर काटते रहना, बिल्डर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, मतलब घर ही नहीं मिलेगा। पूरी नियत रहती है बिल्डरों की कि गरीबों को घर ना दिया जाए, अच्छा, समझे। तो जब नियत ही ये है कि घर ना दिया जाए, तो इसलिए ना वो बोलता है कि मैं तुमको 20,000 रुपया दूंगा 1 महीने का भाड़ा, ताकि तुम फंस जाओ। 10,000 बोलोगे तो बोले भाग जाओ, तुम ही बोलोगे ना। 20,000 देगा, 30,000 देगा, 2-2 साल का देगा, एक साथ 8-8 लाख का चेक बना के देगा फटाफट। 2 साल का भाड़ा है, समझे। और फिर उसके बाद में तुम 20 साल तक चक्कर लगाते रहना, तुमको घर नसीब नहीं होगा। ये है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का प्लान। इसमें बिल्डर को 75% प्रॉफिट है, एसआरए वालों को 20% प्रॉफिट है,
अब 5% पब्लिक को प्रॉफिट है, समझे? अच्छा, हाँ समझ गया भाई। हाँ, तो ये दज्जाल का प्लानिंग है, मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड से ये प्लान आया है। हर पूरी दुनिया के अंदर बिल्डिंग बना बना के है ना कयामत करीब लाना है, ठीक है? ये चीज का भाई की रिक्वेस्ट है मेरी, बोलो। जैसा तुम समझा रहे हो तो एक बार खाली डाल दो ना थोड़ा। हाँ, अपनी आवाज अपने महफिलों में हमको बुलाओ, माई नंबर इज विथ यू 8850698338। हमारी प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम करो, उधर आके सिखाएंगे, उधर आके समझाएंगे, न तो किसी के घर में बुलाओ। अपोजिट वाले ना कुछ झगड़ा हो जाएगा। जिसको अल्लाह का दीदार करने का होगा वही बुलाएगा, हमको फालतू किसी के पास में हीरो बन के जाने का नहीं है। नहीं, खाली मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि भाई एक वीडियो बना खाली डाल दो ना आप अपनी आवाज में कि दज्जाली फितना ऐसे बस ऐसे आ रहा है, बिल्डर एक बार तुमसे कंसेप्ट ले लिया तो तुम चक्कर काटते रह जाओगे। देखो कैसा है, दज्जाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा कोई रसूल नहीं है जिसने अपने उम्मत को दज्जाल के फितने के बारे में ना डराया हो। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को डराया, लेकिन मैं तुम्हें वो बातें बतलाने जा रहा हूँ जो मुझसे पहले किसी रसूल ने नहीं बतलाया। तो सारे सहाबा इकराम के कान खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह कौन सी बात है, दिल में ही बोल रहे। वो ये बात है कि दज्जाल जब खुल जाएगा तो वो 40 दिन के लिए पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा। 40 दिन जब खुल जाएगा तब वो 40 दिन के लिए पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा। तो मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ, पैदा हुआ रहता तो मैं बीच में रोककर पूछता, अल्लाह के रसूल ये बताओ वो अकेला रहेगा तो कैसे राज करेगा, हम तो मानेंगे ही नहीं उसको। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के बोलते हैं कि उसकी तादाद रहेगी, औरतों से भरी हुई तादाद रहेगी, वो तादाद का नाम याजूज माजूज रहेगा। कौन रहेगा? याजूज माजूज। हाँ, और जब वो खुल जाएगा तो याजूज माजूज भी खुल जाएगी, और बहुत पहले याजूज माजूज खुल जाएंगे और वो पूरी दुनिया को दज्जाल की तरफ लेकर जाएगी। समझ में आया? दज्जाल अकेले आके बोलेगा मैं तुम्हारा बाप हूं तो कौन मानेगा? पब्लिक पत्थर उठा उठा के फेंकेगी नहीं उसको। हाँ, तो भागेगा नहीं वो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत पावरफुल होगा, पूरी दुनिया को एक सिस्टम में ना अपने कब्जे में करके रखेगा। समझे? हाँ समझ गया भाई। हाँ, तो अभी किधर भी कोई भी क्राइम होता है तो सीसीटीवी से कैसा पकड़ा जाता है। हाँ, फिर उसको ढूंढ लेते। ये आधार कार्ड का सिस्टम कहाँ से आया? वो गोरे लोगों से आया। समझ में आ रहा है? तो ये दज्जाल 40 दिन के लिए पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा, तो उसका 40 दिन तो 1 महीना 10 दिन होगा, नहीं उसका पहला दिन साल भर के जैसा होगा, उसका दूसरा दिन महीने के जैसा होगा, उसका तीसरा दिन हफ्ते के जैसा होगा, उसके बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। तो पहला दूसरा तीसरा दिन बहुत बड़ा होगा यार, और उसके बाद के दिन में वो दिखाई देने लगेगा सबको यार। पहले दूसरे तीसरे दिन में तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है? उसके माथे पे काफारा लिखा होगा। हर कोई मोमिन, चाहे वो जाहिल हो या आलिम हो, पढ़ लेगा। उसके माथे पे काफारा काफिर लिखा होगा। हर कोई मोमिन पढ़ लेगा, चाहे फिर वो कातिब हो या गैर कातिब, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो या पढ़ा लिखा ना हो, जाहिल हो। मैं जाहिल हूँ और मैंने देख लिया उसको, जिसको तुम्हारे मौलाना नहीं देख पाया। तो मैं क्या करूँ? मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अच्छी तरह समझ में आ गई। मुझे दज्जाल दिख रहा है, वो गधे में बैठकर सवार करेगा। जो गधा जिसके कान लंबे लंबे रहेंगे, बादलों से तेज रफ्तार से वो उड़ेगा, पल भर में शहरों को पार करेगा, वो प्लेन है। नबी के टाइम पता है ये प्लेन? नहीं। तो नबी कैसे समझाएंगे कि वो एरोप्लेन में बैठकर आएगा? ऐसे ही बताएंगे ना। ये कान लंबे लंबे रहेंगे, हवा में उड़ेगा बादलों से तेज, और वो चुटकियों में पूरे दुनिया को सफर कर लेगा।
हाँ, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसमें वो दाखिल नहीं होगा। समझ में आया कुछ? समझ गया। हाँ, तो ये दज्जाली फितना है। यहाँ पर तुमको कब्र में जाने के बाद में पता चलेगा, हाय अल्लाह, मैं तो अल्लाह उसके रसूल का पाबंद था ही नहीं। तब क्या करोगे तुम? ये अहले खबीज लोगों के ऊपर ना तुम लानत भेजोगे, क्योंकि अहले हदीस ही असली सुन्नी है और अहले हदीस ही कुरान को छुपा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये अहले हदीस नहीं है, ये शिया सुन्नी की तरह तीसरा फिरका है, सऊदी। अहले हदीस लोग मुबारक जबान से नबी के कुछ निकल जाए ना तो उसको जमीन पर गिरने नहीं देते, उसे कहते हैं अहले हदीस। समझ में आया? वो सहाबा इकराम थे जो शराब को हराम सुना तो मुंह की शराब बाहर फेंक दी। हाँ, अरे भैया हराम किया है ना, बाद में छोड़ देगी, अभी ये तो भटक लो। ऐसा नहीं किया ना, थूक दिया ना मुंह का ही शराब। पी सकता था ना जो मुंह में है। नहीं, ये सहाबा इकराम है, अहले हदीसों की आन बान और शान, मतलब सुन्नी यार, समझे? तो वो उनसे हमने 1400 साल पहले वाले आलिमों से, मौलानाओं से, जिनको मैं अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन, एक तो मैं शायद तुमसे जो उससे चैट हो पाती थी कि नहीं, उनका नाम था तुम्हारे अहले हदीसों के अंदर इल्म का बहुत घमंड है। मैं उनका इल्म का घमंड तोड़ने के लिए आया हूँ अल्लाह की तरफ से, समझ रहे? मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, मैं कलम के जोर पे इनकलाब लाना चाहता हूँ। अगर तुमको लड़ने का है तो पाकिस्तान जाओ। नहीं, अल्लाह ताला कितना कुछ तुमसे काम ले रही है, ये सब पक्का। हाँ ले रहा है भाई, आपके इंडिया में नहीं, आपके ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हूँ मैं। अरे पता है मुझको यार, तुम पाकिस्तान तक का फेमस हो। फिर हम आपसे थोड़ा ज्यादा बात कर लिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम चूतिया फालतू है। अरे नहीं यार, ये आदमी से बात करूंगा तो ये चार को बोलेगा ना। मैं ये आदमी से भरपूर बात करूंगा तो ये आदमी की खोपड़ी खुल जाएगी, तो ये दूसरे की खोलेगा ना। अरे नबी की एक आयत भी क्यों ना तुमको पता हो तो पहुंचाओ ना। तो मेरे को तो पता चल गया है कि असली मौलाना कौन है और नकली मौलाना कौन है। यही हुनर हमको अल्लाह ताला ने दे दिया है, तो मैं क्यों ना अपने हुनर का इस्तेमाल करके मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को अल्लाह के रसूल के करीब लाऊं? क्यों नहीं लाऊं? दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई है, दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है इस बात को गलत साबित करने के लिए तो सामने आओ, पर्दे में बुलबुल की तरह मत चिल्लाओ, ठीक है? सामने आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ मासूम से मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी सब खताकार है, बाकी सबसे गलती होता है, मासूम सिर्फ मेरा नबी है। तो अहले हदीस लोग मेरी बात को गलत साबित करने के लिए ना अल्लाह के रसूल को भी बता दे कि इनसे भी गलती होती है। समझ में आया? इतने बड़े नीचे अहले हदीस लोग, अल्लाह के रसूल से भी गलती होती, ये भी साबित कर दे कि सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए। तो उनको मैं कुरान की आयत बताना चाहता हूँ, वमा यंतकु अनिल हवा इल हुवा इल्ला वह्युल यूहा। इसका मतलब अल्लाह के रसूल अपने तरफ से कोई काम नहीं करते, जो अल्लाह हुक्म देता है वही काम करते। तो गलती कहाँ करते हैं? सही बात है। या तो ये कुरान की आयत गलत है माज़अल्लाह, कुरान की आयत गलत है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ इस्लाम में? हाँ, छोड़ दो सब लोग इस्लाम, सब लोग इस्लाम छोड़ दो, हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह की कसम, समझे? हम कसम नहीं खाते अल्लाह की, बता रहे तुमको, हमें तो तुम्हारे मुल्लों ने लूटा, गोरों में और पंडितों में दम नहीं था, समझे? भरोसा तुम्हारे मुल्लों पर किया था, गोरों की दुनिया छोड़कर किया था। गोरों की दुनिया से आया हूँ और गोरे ही याजूज माजूज है जो नंगा लेट जाते हैं बीच पे, बाजू में उनका भाई भी नंगा लेट जाता है अंडरवेयर में। अरे बहन नंगी लेटी है, सब लोग देख रहे हैं, अंपर पंपर, हेडलाइट वेडलाइट,
तेरे को शर्म नहीं आ रही? नहीं भैया, वी आर टेकिंग सन बाथ। समझ में आया? हाँ भाई। हाँ, तो वो नंगा लेट कर उसको फैशन बोल सकते हैं, मॉडर्न बोल सकते हैं, हम उसको है ना बेशरम बोलते हैं, बेहया बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं। हम धार्मिक लोग हैं रे, और घूंघट और हिजाब में फर्क करने वाले को हम धार्मिक नहीं समझते। समझ में आया क्या? हाँ भाई। तो आपका बिल्डिंग गया क्योंकि आपके बिल्डिंग के अंदर कुछ मुसलमान लोग हैं जो दज्जाली लोग हैं, कागज के नोट के भूखे लोग हैं, बिल्डर के गोद में चड्डी उतार के बैठ गए हैं, चाबी ले लिया है, शिफ्टिंग ले लिया है। माहौल गांव में तो इतना लंबा जाके तुम रह रहे हो, भाईकल्ला से माहौल गांव जाओगे? माहौल गांव कोई शिफ्टिंग नहीं लिया अभी। हाँ, वो लोग वहाँ पे ढकेल रहे हैं, मगर लोग अरे ढकेल ले तो तुम उधर रोड पर बैठे रहो, भूख हड़ताल। समझे नहीं समझे? डू और डाई वाला सिचुएशन है गरीबों का, डू और डाई। तुम्हारा घर रिनोवेशन करने वाला अगर चोर है, धोखेबाज है, तो दूसरा बिल्डर लाके उधर खड़ा कर दो। नहीं ना, तो वो लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं ना, रबर वाला शुरू से पकड़ेंगे, बस ये रबर वाला ही बनाएगा, रबर वाला ही बनाएगा। कौन बोल रहा है रबर वाला ही बनाएगा? जिसको पैसा मिल रहा होगा रबर वाला से। हाँ, वही जिसको पैसा मिला उन लोग बोल रहे हैं। अरे तो मिलके कूटो ना उसको, जिसको पैसा मिला रबर वाला से, और उसकी जबान में इतनी ताकत आ गई है कि पब्लिकों का घर दाव पे लगा रहा है। मिलके कूटो ना। क्या है, चूड़ियां पहन लिए गए लांडे लोग ने, कटवे लोग ने चूड़ियां पहन ली क्या? अरे भैया ने पॉलिटिक्स में जरा लंबा चले गया वो सर। अरे भैया, कुर्बानी देगा कौन? जैसे हमने अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को कुर्बानी देने के लिए सोशल मीडिया पे आया, तो हमारे गांड पे डंडी देगा वो वर्दी वाला दहशतगर्दी। तो क्या तुम आओगे मलहम लगाने मेरी गांड पे? नहीं ना? नहीं भाई। हाँ, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज है लौह कलम तेरे। हम तुम्हारे दुश्मन रहेंगे जब तक तुम हमारे नबी से नफरत करते रहोगे। ठीक है? बेवजह नफरत करोगे। ये सोशल मीडिया के अंदर जो भी मोहम्मद से नफरत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके सवालों के जवाब देने आए हैं। अगर दिमाग होगा तो, दिमाग में गोबर भरा होगा तो वो भी वॉश करके हम दिमाग भर देंगे। ठीक है? नॉलेज भर देंगे। वो भी काम करते हैं, जिसके दिमाग में गोबर रहता है वो गोबर निकाल के उसके अंदर नॉलेज भर देते हैं। ठीक है? हाँ, मगर वो गोबर निकालने के बाद में वो ब्रेन वॉशिंग का पैसा लगता है। ठीक है? भाई। तो आपके यहाँ पर है ना, जितने भी अमीर लोग हैं, हमको बुलाओ, एक स्पीच देता अल्लाह रसूल के नाम पे। दीन इस्लाम नहीं पता तुमको और अपना घर बचाने आए हो, घंटा बचेगा, जाओ। अबे अंधेरे में क्या तुम सुई टटोल रहे हो समुंदर के अंदर? क्या घंटा मिलने वाली तुमको? समझ में आया? तो बुलाओ ना, मेरे को बुलाओ ना, पैसा लगाओ। भाई भाई मैं बोल रहा हूँ, एमआईएम पार्टी वाला क्या बोलता है मालूम है? जब हम जैसे गरीब लोग जाके बोलते हैं साहब हमको तुम्हारे पार्टी से लड़ने का है, कौम और देश के लिए कुछ करने का, तो बोलते हैं 10 लाख रुपया है तुम्हारे पास? 10 लाख रुपया लाके पार्टी में दो, डोनेट करो, उसके बाद में तुमको हम सीट देंगे। अरे क्या माइला, ये क्या है? मतलब ये भी कौम के लिए काम नहीं कर रहा, पैसे के लिए काम कर रहे लोग। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो कौन कैसा है कैसा नहीं है, मेरे से मेरा मुंह ना खुलवाओ कि मैं वहां भी हूँ अल्लाह वाला। हम पर जाहिर है तुम्हारा बातिन, मुंह ना खुलवाओ कि हम वहाबी है। उठेगी ना तलवार ना खंजर तुमसे, उठेगी ना तलवार ना खंजर तुमसे, ये बाजुए तेरे हमने आजमाए हुए हैं। समझ में आया? ये बाजू हमने मुसलमानों के, शिया सुन्नी वहाबियों के आजमा चुके हैं। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम आपस में बॉक्सिंग करते करते लड़ जाओगे। आरएसएस वाला हंस रहा है, बाहर का दुश्मन है, वो बाहर से फायदा उठा ले रहा है, भोंगा निकाल ले रहा है, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पर चला दे रहा है। तुम हिजड़े लोग अंदर ही पेले जाओगे, फुटबॉल की तरह तुम्हारी शक्ल हो जाएगी, पचके हुए फुटबॉल की तरह, हवा निकले हुए फुटबॉल की तरह। समझ में आया? हाँ भाई। तो भाई अभी क्या है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। अरे भैया मूवी देख देख के है ना इस्लाम समझ में आ गया है।
और तुम्हारे फिरका परस मौलाना 5 मिनट में समझ में आ जाता है। 5 मिनट में समझ में आ जाता भाई। राकेश एक्स का नॉलेज है एक्सक्लूसिव, कहीं नहीं मिलेगा तुमको इंडिया में। इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे उस्ताद का नाम है शेख इमरान हुसैन। वो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलने वाला, वो भी मातृभाषा हमारी टपोरी, टपोरी लैंग्वेज में बोलने वाला एक ही है, राकेश एक्स। राकेश क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजोरिटी है ना बच्चे लोग की टपोरी है, माँ की बहन की बोलते रहते हैं यहाँ पे बच्चे लोग। तो मतलब इन लोग को मैं ही समझा पाऊंगा। माँ की बहन के बच्चे लोग सीख गए ना, माँ के पेट से तो कोई गाली सीख के आता नहीं है ना ज्ञान सीख के आता है। तो सब आगे बाहर ही सीखते। तो हमने पहले गाली गलौज सीख ली, ज्ञान बाद में सीखी, जब बाथरूम साफ करने की बारी आई ना तब सीखे, समझे। अभी तुम्हारे मौलाना को टक्कर देकर शिकस्त देने का पूरा हुनर रखते हैं। क्या कोई है मैदान में आएगा हमारे हमसे बात करने? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इलियास शरफुद्दीन बड़ा राजा सिंह को डेयरिंग दिखाता है, कभी राकेश एक्स को डेयरिंग दिखाएगा मुंबई में? कभी हमारे मदरसे में आएगा जहाँ पे शिया सुन्नी वहां भी दिन भर लड़ते रहते? आएगा? हमसे कोई नहीं लड़ता है। वो शिया सुन्नी वहां भी जब वो फंस जाते मसले में तो मेरे पास आते हैं, अली भाई तुम बताओ क्या करना चाहिए। समझ में आया? अरे भैया जब हम इधर आए थे 25 साल पहले ना, तो हम तो सर खजवा रहे थे। बोला कहाँ अल्लाह ने, मतलब अल्लाह को तो मानते नहीं थे, कहाँ भगवान तूने कहाँ भेज दिया कटवे लोग में। मतलब बचपन से ऑर्डर मिला था इन लोग कटवे लोग से लंबा रहने का, तो उन्हीं लोगों में भेज दिया। बहुत खतरनाक है यार, तू बहुत गलत फैसला किया तूने। मगर बाद में हमको 25 साल बाद पता चल रहा है उसने सही फैसला किया था, मेरी सोच गलत थी उस टाइम। आई बात समझ में? तुम्हारे करीब कर दिया फिरका परस्तों के, ताकि हमको इस्लाम समझ में आ जाए। अब हमको इस्लाम समझ में आया तो तुम्हारे मौलाना को 5 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये जन्नती है या जहन्नमी है। अरे उसका इल्म ही बताएगा ना। तो भैया तुम्हारे टर्की के और सऊदी के नेता लोग तो गले मिलते हैं और पब्लिक एक दूसरे को काफिर कहती है, मुशरिक कहती है, बिद्दती कहती है, कबर पूजू कहती है, गुस्ताखे रसूल कहती है। तो ये जबान जो है ना तुम्हारी, ये तुमको जहन्नम में लेके जा रही। समझ में आया? भैया उस दिन मुंह पर सिल दिया जाएगा और तुम्हारे हाथ पैर गवाही देंगे कि तुम कितने बड़े जबान दराज थे। जबान से क्या क्या बोलते थे हमको, हम जैसे लोगों को जो इस्लाम में आए हैं, हमारे बारे में कुछ भी बोल देते हो बगैर पता लगाए। बिद्दती, मुशरिक, गुमराह, एजेंट, आरएसएस का कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बोल देते। आरएसएस का कुत्ता नहीं था मैं, आरएसएस के अंदर आगे बढ़ चढ़ के तुम कटोए लोग को पेलता था मैं, शेर था मैं आरएसएस का, कुत्ता नहीं था, शेर। समझे? हाँ तो वो इलियास शरफुद्दीन या इंडिया में मुंबई में कोई भी तुम्हारा अहले हदीस मौलाना जो बोलता है मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत को फॉलो करता हूँ, ऐसा कोई अहले हदीस होगा ना असली सुन्नी, उसको मेरे पास भेजना, उसको मैं बताऊंगा इस्लाम क्या है। समझे? तो प्रॉब्लम ये है कि निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, ढूंढोगे तो शहर में तुम्हें एक कातिल नहीं मिलेगा। ठीक है? मेरा धर्म इंसानियत है और तुम्हारा इस्लाम अगर इंसानियत की तरफ बुलाता है तो मुबारक हो, इस्लाम भी हमारा धर्म है। ठीक है? अगर तुम्हारा धर्म भेदभाव की तरफ लेकर जाता है तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास रखो। ठीक है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर से जो गलती हुई तुम्हारे फिरका परस्त मौलानाओं के वजह से हुई। ठीक है? तो सब खींचातानी कर रहे थे ना, क्या वो चिकन लॉलीपॉप था क्या हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर? कोई भी खींचातानी करेगा? हाँ, जैसे कुत्ते लोग नहीं बोटी नोचते रहते हैं, वैसा हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को नोचने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आया? समझ गया। तो ये जाकिर भाई आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फोन पे जितना नॉलेज दे सकता हूँ ये गड़बड़ वाला नॉलेज रहेगा, क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ। क्या समझोगे पूछ नहीं सकते, मैं क्या टोन में बोल रहा हूँ तुम समझ नहीं सकते। सामने सामने बैठोगे, कोई अल्लाह वाला अगर किसी को घर बचाने, वहाँ पे वो चाचा जी है बेचारे सोसाइटी के अंदर,
उनको मैं बताना चाहता ना, हमारे यहाँ पे भी अभी तोड़फोड़ होने वाली है, तो उससे पहले ही हम लोग जाग गए और जगा दिए। ठीक है, हमारा बंगला लेना चाहता है और बदले में हमको मुर्गी खाना देना चाहता है। बंगला लेकर मुर्गी खाना देगा? गरीबों का बंगला ऐसे जाने नहीं देंगे। अली जान दे देगा लेकिन गरीबों का बंगला जाने नहीं देगा। नेता बनेंगे बे। हाँ, तो एरिया से हम एक को नेता बनाएंगे। हम नेता बनेंगे नहीं, हम गरीबों के बाल ठाकरे। कौन है? गरीबों के बाल ठाकरे। चलो, अगर 6 से 10 लाउड स्पीकर चलेगा, कोई साउंड नहीं चाहिए 6 से 10 के बाद। मॉर्निंग 6 से 10 साउंड चलेगा, उसके बाद में कोई साउंड नहीं चलेगा, तो फिर प्लेन भी नहीं उड़ेगा। ठीक है, ये अमीरों का प्लेन भी नहीं उड़ेगा। अगर तुमको हमारे महादेव की अजान से 6 बजे से पहले अगर तकलीफ हो जाती है ना, हाँ, तो 6 से 10 साउंड चलेगा, 6 से 10 के बीच में प्लेन भी नहीं उड़ेगा। उसके बाद उसका भी साउंड हमको तकलीफ देता है गरीबों को। हम हमारे झोपड़पट्टी के ऊपर से जाता है ना, तो पूरा घर हिल जाता है। उसका भी साउंड नहीं चाहिए ना फिर। है क्या राज ठाकरे में दम है क्या? ये तो डरा बहका के, अरे बाल ठाकरे भी वही था तो राज ठाकरे भी वही है। अब उद्धव ठाकरे फंस गया है कि मेरा बाप भी भोंगा उतारने की बात कर रहा था और ये मेरा भाई है राज ठाकरे, ये भी भोंगा उतारने की बात कर रहा है। तो इन लोग क्या है, दंगेबाज थे। समझ में आया? अरे नेता लोग का काम क्या है? ये पब्लिक को, गरीबों को लड़वा दो धर्म के नाम पे। हाँ, इधर इंसान गरीबों को पानी पिलाने वाला 2 ही देखा हमने, इंडिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन होगा, हम उनके फॉलोवर है। अगर आपको हमारा फॉलोवर बनने का है तो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन शिया सुन्नी वहां भी नहीं चलेगा, सिर्फ मोहम्मद ही चलेगा। वो सब मानते नहीं है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आपके यहाँ पे बहुत बड़ा कयामत आने वाला है गरीबों की जिंदगी में। इससे पहले कि वो कयामत पूरी तरीके से ढह जाए, मेरे को बुला लो, क्योंकि हमने आज तक एक भी जंग हारा नहीं है जब से हमने इस्लाम कबूल किया है। एक भी जंग हारा नहीं है। हालांकि हर जंग में ऐसी शक्ल थी कि मैं एक भी जंग जीत नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हालात क्या थे? बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हम बांग्लादेश थे। तो अभी दुनिया तो ऑस्ट्रेलिया पे पैसा लगाएगी नहीं, नंबर 1 टीम है। तो भैया वो ऑस्ट्रेलिया को 10 बार हराया हमने। समझ में आया? तो कुछ समझो भैया, ये ठंडा दे दे। समझो जाकिर भाई? हाँ भाई। तो प्लीज आप जुगाड़ बनाओ। आपके यहाँ पे जो सीमेंट वाली चाल है, तो ये प्लीज इसका कुछ अगर करने का रहेगा मुझे बुलाओ, क्योंकि हमारे को है ना पूरे इंडिया में स्लम्स रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी को है ना जगाने का है। हमको 1000 स्क्वायर फीट देगा तो आके हमारे ईटे के ऊपर बुलडोजर रखना, हमारी दीवारों पे, हमारे बंगले पे बुलडोजर तब रखना जब 1000 स्क्वायर फीट देगा। फिर से सर्वे करो किसके घर में कितने बच्चे हैं, उनको उस हिसाब से घर दो। मैं ये नहीं बोल रहा सबको 1000 स्क्वायर फीट दो, जिसके घर में कम प्रॉब्लम है उसको उस हिसाब से स्पेस दो, जिसके घर में ज्यादा प्रॉब्लम है उसको उस हिसाब से स्पेस दो। अगर इस तरीके से तुम सर्वे नहीं कर सकते तो पहले आना नहीं। समझे भाई? क्या हुआ मालूम है? वो C1 C2B रहता ना, वो ना धोखे से ना उसने 14 साल पहले से वो रबर वाला आया था और वो उससे ताल मटोल किया था कि ये घर, ये बिल्डिंग का काम मेरे को ही देना। तो उसके पीछे लग गया और वो उस टाइम से रबर वाला उसके पीछे लग गया और ये लड़का पॉलिटिक्स में लग गया कांग्रेस में। करते करते पता नहीं, आपको अपने को पता नहीं ऐसा करेगा, मगर उसने ना चाल में सब वो भीम खड़ी करते ना सब, बांबू बांस का लकड़ी रहती सब, वो उसका सब टेका लगा दिया उसने आज से 9 साल पहले। 9 साल पहले 2014 से लगा दिया उसने। ये जो कानून है ना भाई, ये जो कानून जाकिर भाई, जो कानून है ना, ये इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, जिसमें प्रजातंत्र बोलते हैं ना, पब्लिक का राज। ये झूठ है सबसे बड़ा।
ये जो कानून है ये दज्जाली कानून है, धोखा देने वाला कानून है, अमीरों का कानून है, गरीबों के लिए गुलामी है। तो तुम्हारा घर गरीब लोग तुम कैसे बचाओगे? अरे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये कुछ उसमें 30-40 लोग जरा अपना कंसर्न साइन करके दे चुके हैं, अब बाकी के लोग नहीं दिए ना। टोटल कितने पेरेंट है 288। तो कैसे वो नहीं ले सकता ना पोजीशन तुम्हारे जगह का? तो उसमें वो 280 में से खाली 40 लोग साइन किए ले, तो ऐसा कैसे उसके बाप की जगह है क्या? नहीं तो C1 का टैग लगा है ना, तो धोखादायक बिल्डिंग बोल के खाली करा रही BMC। और वो ना वो C1 की वो जब वो BMC का जो ऑफिसर है ना, हाँ, जिसने ये बोला कि हाँ ये थोड़ा डाउटफुल बिल्डिंग है, हाँ, उसके घर पे जाओ, समझे? और जिसने ये पेपर डॉक्यूमेंट पे लिख दिया कि ये बिल्डिंग थोड़ी डाउटफुल है। नहीं BMC की रिपोर्ट नहीं है ये। अब ये लोग ना कोर्ट में चले गए थे, तो कोर्ट ने ना ये C1 का टैग दे दिया है। क्या C1 का टैग? हाँ, हाई कोर्ट में। हाँ, ये उसने C1 का तो ये जो क्या तोड़ने का बिल्डिंग तोड़ने, हाँ, उन लोग ने ना ये जो 4 कमेटी वाले ना, वो लोग जाके उधर पे ना अपने को लाचार बेचारा बताया, बिल्डिंग को सब वो खस्ता हालत बता के उन लोग ने C1 का टैग ले लिए। हाँ, खाली उन लोगों ने एक वो कोर्ट उनसे वो भी मांग रही थी कि हमको ना तुम 70 आदमी लोग ना गारंटी लिख के दे दो कि हम लोग ये बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से रहेंगे, तो BMC कभी नहीं आएगी। तो उन लोगों ने 70 आदमी गारंटी देने भी आए, उस दिन आई नहीं। तो ये ना फिर उसने ना हाई कोर्ट से C1 का उसका टैग मिल गया कि वो C1 के बिल्डिंग है, तो उसके आधार पर लोग ने ना ये सब काम करे। और BMC के पास ये रिपोर्ट नहीं है। BMC के पास ना 3 रिपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट है, और उसकी वो लोग बाकायदा ना जो बिल्डिंग का पिलर है ना, उसमें लोग ना ड्रिल करे, होल नहीं हो रहा था, लोग का पाना टूट गया, इतनी मजबूत बिल्डिंग है। उनका खिल्ला तुम मारो, खिल्ला टेढ़ा हो जाएगा, मगर खिल्ला अंदर जाएगा नहीं। और बोलते हैं बिल्डिंग डाउटफुल है, गिर जाएगी। डाउटफुल है, गिर जाएगी। जो कि मदनपुर में इतनी बिल्डिंग डाउटफुल है ना, बाप रे बाप। अरे भैया बोले ना तुमको कागज का पैसा है ना, बहुत हल्का हो गया। पुलिस वाला भी बोलता है साला मेरा 4 थोड़ा हल्का है। और ना जाने कितने पुलिस स्टेशन में ना पुलिस वाले के बाद मैंने कंप्यूटर का काम किया है, उन लोग VIP चाल में रहते हैं। उन लोग की बिल्डिंग की खस्ता हालत रहती है, उनकी बिल्डिंग का पिलर ना ऐसे बहता रहता है, वो लोग VIP चाल में रहते हैं। मेरी ना अच्छी खासी ना पहचान थी वो क्राइम में, 7 रास्ता जेकब सर्कल है ना, मेरी वहाँ पहचान थी। तो सचिन गायकवाड़ नाम है उनका। तो उनसे मैं बात किया, मतलब ऐसा मेरे भाई के साथ हो रहा है, तो जाकिर भाई क्या कर सकते हो, उनका C1 का हुआ है ना, डेमोनेशन का है, C1 का बिल्डिंग खाली कराने का है। बोला अरे तो सर मेरे को रास्ता बताओ ना, तुम कुछ रास्ता तो बताओ, करना क्या है। तो फिर मेरे बाद में उसको कंप्यूटर का प्रॉब्लम आया नहीं आया, उसने मेरे को बाद में बहुत फोन किया, मैंने फोन ही नहीं उठाया उसका। बस सब आइडिया ले रहे हो, तो फिर करना क्या है। ये चलो बिल्डर ने अपना काम कर दिया, मगर तुम मेरे को रास्ता तो बताओ। बिल्डर से तुम पैसा खाते रहो, काम उसका करते रहो, मगर ये लोग से खाली मत कराओ। ये तो हम भी बोल रहे हैं कि बिल्डर से पैसा लेते रहो, लेकिन काम पब्लिक का करते रहो, पब्लिक का भला करो, समझ में आया? तो यहाँ पर है ना क्या है, जो बिल्डर के साथ में ईमानदारी दिखाएगा, गोद में बिल्डर उसी को बिठाएगा, समझ रहे? तो बिल्डर के पास में पहाड़ है, अनाज का पहाड़, और एक तारवाड़ी सोने का पहाड़ है, थोड़ा थोड़ा सोना बांट रहा है हम जैसे। हाँ, वो तारवाड़ी जगह है, इधर पे तारवाड़ी करके जगह है, इधर पे अपना चौपाटी के पास तारवाड़ी, उधर का ना ब्लैक लिस्ट है। ये उसका एक प्रोजेक्ट है ना, ब्लैक BMC ने ब्लैक कर दिया है, ब्लैक आउट कर दिया उसमें। पैसा फेंको व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। नहीं तो वहाँ भी ऐसे गेम खेला था उसने। अरे भाई गरीबों का जमीन लूटने का है, क्योंकि सोना गोरे लूट के चले गए, दूसरा सोना खाली जमीन है यार। सोना लूट के गोरे चले गए, तो दूसरा सोना चोर लोग, हमारे भारत के चोर लोग जो है, बिल्डर लोग, ये जमीन समझ गए कि ये सोना है, इसको कब्जा करना है,
गरीबों का जो बसा हुआ बंगला है, उनकी दुनिया है, वो उजाड़ देना है सस्ते भाव में, समझ गए? मिट्टी के भाव में सोना ले रहे, तो तुम लोगों को भी भगाना पड़ेगा ना यार। तुम गरीब लोग उस पे रहते ना यार। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई, वो तो बोल रहा है हर तरफ से तुम्हारे देखो, पास पहले knowledge है, मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया यार। क्या हम चूतिया बैठे? आज के डेट में सब लोग इस्लाम को आतंकवाद का धर्म बोले, फिर भी इस्लाम कबूल किए। हाँ, ये सवाल का हमारा जवाब दो, उसके बाद में हम तुमको समझाना शुरू करेंगे। क्या हमारी बात तब समझोगे तुम जब तुम इस्लाम को समझोगे, और जब तक तुम इस्लाम को ही हकीर समझोगे तो हमारी बात क्या घंटा तुमको समझ में आएगी? मैं तुमको हर आज के 2022 का मसले का हल 1400 साल पुराने जिंदगी में लेके आके मोहम्मद रसूलुल्लाह के किताब से देता हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात है? नहीं भाई, नॉलेज चाहिए। अभी तुम लोग ऐसा फंस गए तो मैं कहाँ से नॉलेज लाऊं? मेरे को क्या मालूम कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन ईमानदार, मैं किसको देखा? लेकिन जब हमको पूरा अच्छी तरीके से अंदर के जड़ से वाकिफ है हम, तो ऊपर पत्ते वत्ते दिखाओ मत, हमको जड़ के बारे में भी पता है। समझ में आया? हमको फूल पत्ते फल मत दिखाओ, हम जड़ की जानकारी रखते हैं। तो ये जो बिल्डर है, बिल्डर जहाँ पैसा फेंकेगा वहाँ हमारे गरीब जो लालची कुत्ते होते हैं वो मस्त जुबान बाहर लटका के राल टपका के बोले बिल्डर तुसी ग्रेट हो, तोपू कबूल करो। तो बुलाओ तुम्हारे एरिया में स्पीच देने का रहेगा तो। जिन लोगों ने साइन किया है बिल्डर के दिए गए एग्रीमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे, उन लोगों ने शैतान से दोस्ती करके अल्लाह से दुश्मनी कर ली। आई बात समझ में? अल्लाह गरीबों के साथ में है, बिल्डरों के साथ नहीं है। तो किसकी टीम में रहने का है? तुम साइन करते डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट की स्पेलिंग आती क्या? और स्पेलिंग बता दोगे बड़ी मुश्किल से, तो मैं उसका मीनिंग भी पूछूंगा उसके बाद। चूतिए नहीं है, फटीचर नहीं है, टीचर है। और आज के डेट में तो मौलाना नंबर 3 भी है, और मैं बोल रहा हूँ मैं मौलाना की पैरों की धूल भी नहीं हूँ, मगर तुमने मौलाना नंबर 3 बना दिया है ऑल ओवर इंडिया में। कल को आतंकवादी नंबर 1 बना दोगे, उससे पहले मैं मौलाना लोग को भी गाली देता हूँ और तुम्हारे मीडिया वालों को भी गाली देता हूँ, फिरका परस्त। समझ रहे? ताकि सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि मैं राकेश हूँ। समझ में आया? मेरा बाप कोई कटवा नहीं था, अक्खा ही था। लेकिन वैसा चरवा भी तुमको नहीं बुला पाया अभी तक। हाँ तो भैया ये क्यों बोलना पड़ता है मेरे को? क्योंकि देखो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, तुम्हारे धर्म का नहीं चलेगा, किसी के बाप का नहीं चलेगा। हर गरीब को उतना ही हक मिलेगा जितना बादशाह को रहता है। तुम्हारा वीडियो तो जरूर देखा होगा। हाँ, गरीबों का पीएम हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर से जो गलती हो गई ना, बाबा साहेब अम्बेडकर से जो गलती हुई ना, तुम्हारे फिरका पर मौलाना खींचातानी कर रहे थे ना रबड़ की तरह, इसलिए हो गई। ठीक है? तो हम तो बस यही बोलेंगे जाकिर भाई कि तुम्हारे लोगों को कहो कि अगर वो नूर चाहते हैं, लाइट, अभी तो वो अंधेरे में है, पूरे अंधेरे में, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कल के बारे में है ना बहुत टेंशन है कि कल हम रोड पे आ जाएंगे। उसके बाद में कबर में जाओगे उसका टेंशन नहीं है। और कबर में जो सवाल होगा, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का, ये 3 सवाल का जवाब है। तुम्हारा रब कौन है? हमारा रब गांधी जी है। हाँ, 2000 वाला बहुत फेवरेट रब है हमारा। दो लाल वाला जो है गांधी जी, वो सबसे फेवरेट रब है ना? गुलाबी वाला। तो मन रब्बों का अल्लाह तो है ही नहीं रब तुम्हारा। पैसे के पीछे पीछे भागते रह गए पूरी जिंदगी में, नमाज कभी पढ़े ही नहीं। आटिया काटिया 300 साटिया, जुम्मा जुम्मा पढ़े है, या तो जनाजे की काटिया पड़ी है, लकड़ी पकड़ के जनाजा लेकर गए काटिया, और 300 साटिया, ईद या बकरी ईद में नमाज पढ़े। तुमको इस्लाम कहाँ पता है? इस्लाम तो कुरान के अंदर है। कुरान पता है क्या? जिसको कुरान पता है वो सामने आके बैठ सकता है हमारे, जिसको कुरान नहीं पता है चल हट, ऐसा वाला शॉट है। समझ में आया? बाहर बैठो, बाहर बैठो, खाली सुनने का काम है। स्टेडियम के बाहर ताली बजाओ,
इधर बैट बॉल लेके आने का नहीं, खेलने के लिए सिर्फ मौलाना लोग खेल सकते हैं यहाँ पे। ये इल्म का मैदान है, तुम्हारे बाप का नहीं। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे जो बिल्डर है ना, वो शैतान के बेटे दज्जाल की तरफ से भेजा गया है गरीबों का खून चूसने के लिए, डेवलपमेंट के नाम पे तुमको धोखा देने वाला हो। ठीक है? तो ये पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। गोरों का प्लानिंग है, हर झोपड़पट्टी को हटा दो और बिल्डिंग बना दो। वो वहां से होता है, व्हाइट हाउस से प्लानिंग होता है। यहाँ पे तो अमेरिका से मोदी जी भी खुश हो जाता है अमेरिका से कोई आया तो। समझ में आया? हाँ, तो तुम गोरे लोगों के गुलाम हो, कल भी थे आज भी है। हम सिर्फ महादेव के गुलाम है, कल भी थे महादेव के, आज भी महादेव के ही गुलाम है। समझ में आया? महादेव के अलावा किसी के आगे झुकेगा नहीं साला, झुकेगा सिर्फ महादेव के आगे झुकेगा, और किसी के आगे झुकने वाला नहीं है राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान, गरीबों का पीएम। ठीक है? हमसे बेहतरीन नॉलेज किसी के पास होगा तो हम ये पद छोड़कर सेवा करेंगे गरीबों की। इसीलिए तो फोन करते आपको। अरे जाकिर भाई, देखो मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मुझे नहीं मालूम, जवाब तो दे रहा हूँ ना। तो जवाब देने का तरीका भी हमारे पास में। मेन चीज क्या मालूम है? तेरा जिस्म भी मिट्टी हो जाएगा रे, जो कुछ है वो अमल है। तेरा जमीन पे अमल क्या था? क्या तूने जबान से और हाथ से किसी पड़ोसी का दिल तोड़ा था, किसी को तकलीफ पहुंचाया था? अगर तूने जबान से और हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाया था अपने पड़ोसी को, तो तू मुसलमान नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे अपना काम मनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे तो तुम कटवे लोगों बटे हुए। तो अब तो बिल्डर मुसल्लत होगा ना तुम्हारे सीमेंट वाली चाल वालों पे। 280 में से 40 कुत्ते लोगों ने साइन कर दिया है। उन 40 कुत्तों को है ना जहन्नम की खुशखबरी सुनाओ। समझ में आ रहा है? उन 40 कुत्ते लोग जो साइन कर दिया है बिल्डर के पास में, उन जहन्नमी कुत्तों के वजह से बाकी के लोगों को भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। मतलब जिंदगी में जहन्नम जैसी जिंदगी जीना पड़ेगा रोड पर। हाँ, जिसके सर पे छत नहीं होता ना, उससे जाके पूछो घर क्या होता है। इधर तो भैया 2-4 चोर लोग को खरीद लिया बिल्डर ने, तो हमारे पूरे बांध को बेचने के सपने देख रहे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। समझ में आया? हम तो लड़ेंगे आखिरी दम तक। हम ये देखना चाहते हैं कि हमसे लड़ने की हिम्मत किस में। ठीक है? तो तुम भी वहां पर वैसे ही कुछ काम करो। जान दी हुई अल्लाह की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हकीकत क्या है कि अल्लाह का एहसान अदा नहीं कर सकते हम। जो हमको भेज दिया जमीन पर, और अल्लाह ताला ने अपनी पहचान हमको करवा दी। ये सड़े हुए झोपड़पट्टी के अंदर जहाँ पे कटवे लोग बटे हुए, हाँ, पहले ही झटका लगा जब मैं इधर आया, ये क्या है लांडी लांडी टोपी टोपी दाढ़ी दाढ़ी आपस में लड़ रहे। बाद में पता चला ये बी गैंग है और ये डी गैंग है। पहले लगता था सारे कटवे एक है, जब मैं करीब आया मुसलमानों पता चला ये तो कटे हुए भी है और बटे हुए भी है। समझे? 13 साल की उम्र में हमको झटका लगा था जब पहली बार मुसलमानों की अंदर की बात पता चली थी। तू काफिर, तू काफिर, ऐसा लड़ रहे थे। हम बोले यार हिंदू लोग से भी ज्यादा खतरनाक लड़ते हैं लोग आपस में। हिंदू लोग से भी ऐसा नहीं खतरनाक लड़ते जितना बरेलवी दो बंदी आपस में लड़ते। समझ में आया? तो तुम्हारे जाहिल मौलाना की गलती है ना, मेरे बाप की गलती क्या? हाँ, मेरे बाप ने पैदा किया क्या बरेलवी दो बंदी को? अभी तो मैं देखा था वो स्टिकर बिक रहे, स्टिकर वो लिखा रहता ना, तो स्टिकर बिकते ना भैया। अंधों का शहर है, आईना बेचने का काम है। सुनो तो मेरी बात, वो स्टिकर बिकते ना, 786 ये सब बिकता है ना स्टिकर। हाँ, 2x4 का स्टिकर बिकता है। हाँ, तो उसमें लिखा था गर्व से कहो हम सुन्नी है, फक्र से कहो। ऐसा कैसा 786? अब वो मालूम है आरएसएस वाले क्या बना दिए 786 का? तुम लोग बहुत अच्छा समझते हो, हालांकि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं 786 का, नहीं, मगर फिर भी अगर वो 786 की गाड़ी चाहिए तो लोग करोड़ों में खरीदते, है ना? तो ये चूतिए लोग की कमी नहीं है, एक ढूंढोगे तो 1000 मिलेगी। 786 का क्या हिसाब किताब बनाया आरएसएस वालों ने?
78 साल का बुढ़ाऊ और 6 साल की बच्ची, समझ में आ रहा है? 78 साल का बुढ़ा, उसने शादी किया 6 साल की बच्ची से, जबकि 78 साल के कभी थे ही नहीं अल्लाह के रसूल। 63 उनका लास्ट एज था, और 63 वाले एज में भी उन्होंने 63 कुर्बानी खुद से की है। ऊँटों की कुर्बानी है, इधर बकरा नहीं संभाल पाती पब्लिक। बकरे के लिए 3-3 आदमी लगते हैं, और ऊँटों की कुर्बानी दी है, वो भी 63 ऊँटों को ज़िबा किया है। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब वो 63 साल की उम्र में भी है ना 20 साल के ऐसा एकदम नौजवान इंसान। समझ में आया? ये मेरे नबी का था कमाल। समझ में आया? हाँ भाई। तो ये तुम्हारे मौलाना लोग नहीं बताएंगे तो भाई तुम लोग जहन्नम में जाओगे ना यार। मेरा बाप मौलाना नहीं है, मैं भी मौलाना नहीं हूँ। हाँ, मेरे को मौलाना नंबर 3 का पद जब मिला तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। मौलाना नंबर 1 बोलते तो अच्छा लगता, 3 बोले है, वैसे मौलाना हूँ ही नहीं मैं। वो तब मैं वीडियो देख भी चुका हूँ, वो रजत शर्मा, मगर बुलाया नहीं कभी। अरे भाई प्लानिंग होती है कि ये आदमी को फंसाओ, तो अब ये आदमी तो माँ बहन तोलना चालू कर दिया, तो कोई भी नहीं मानेगा मेरे को मौलाना। मौलाना गाली देता ही नहीं है। मैं गाली देकर समझाने लगा तो समझ गए कि मौलाना नहीं, ये तो ये लगता है कोई चमार है, धोबी। समझ में आया? हम चमार है, धोबी है। इंडिया में 2 लोगों से पंगा नहीं लेना, एक धोनी जो चला गया और दूसरा धोबी जो आ गया। समझ रहे? और हम आए ना तो जब तक जान रहेगी तब तक खेलेंगे, और मैदान में जब तक हम रहेंगे ना तब तक कोई नहीं रहेगा इंशाल्लाह। इस्लाम के इल्म के मैदान में तुम्हारा मौलाना भी हमारे सामने टिक नहीं सकता, अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह। तो गैर कहाँ से टिकेगा भाई? इंशाल्लाह। समझ रहे आप जाकिर भाई? हाँ भाई। हाँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है, ये बात करते हैं। बादशाह अल्लाह ही है। उसका वो भी रहता है कि क्यों ये बात मैंने क्यों बोला, वो उसका मेरी दवा हमेशा कड़वी रहती ना, मीठी दवा देता नहीं मैं। नहीं, सही बात है। मैं डॉक्टर 1 नंबर हूँ, मेरी दवा थोड़ी कड़वी होती है। नहीं भाई सही। इंसान बराबर ठीक हो जाता है हमारी कड़वी दवा से। ठीक है? चलो बड़े भाई, फिर मैं रखता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।